पथ का जो नियम है, आदर्श है, उसका गुण होना चाहिए, क्योंकि गुण के बिना अनुयायी नहीं होता है। गुण धर्म होता है तो अनुयायी होता है। जैसे हंसों के बीच हंस सफ़ेद होते हैं, हंस सफ़ेद होते हैं तो हंसों के बीच बैठना है, थोड़ी सफ़ेदी तो चाहिए ना। एकदम से तुम काला पीला नीला बैठ जाओगे तो कौन हंस कहेगा? वो तो कोई नहीं कहेगा। तो कहते हैं हंसों के बीच बैठना है तो भले तुम हंस नहीं हो, लेकिन थोड़ी सफ़ेदी चाहिए। बिना सफ़ेदी के तुम हंसों के पंक्ति में बैठ नहीं सकते। ऐसे ही अनुसरण करने वाले के जीवन में कुछ आदर्श जरूरी है। आदर्श होता है तभी हम अनुयायी होते हैं, और वो आदर्श जितना बढ़ता जाता है तो अनुयायी के लिए मंजिल उतना ही करीब होता है। क्योंकि अनुयायी का मतलब होता है पथ का अनुगमन करने वाला। तो अनुगमन वो ऐसा ही थोड़े कर रहा है, उसको भी कोई भाव है, कोई ज्ञान है, कोई आकांक्षा है कि मैं इस पथ का अनुगमन करने से मेरे जो सद्गुरु हैं उसके मुकाम तक मैं पहुंच जाऊँ। अनुगमन करने का साधन एक मन का भाव ये है कि इस पथ पर मैं चलते चलते मेरे साहेब के धाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये जो भाव है तभी अनुसरण होता है। तो भाव को जितना उज्जवल और पवित्र बनाता है, कोई भी साधक चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो सद्गुरु का हंस हो जाता है। धीरे धीरे वो हंस हो जाता है। और परम सौभाग्यशाली वो हैं जिनको ये हंसत्व की भूमिका प्राप्त होगी। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हंसत्व की भूमिका हमें प्राप्त होगी। तो ये जो इस भूमि पर यही मार्ग को दर्शाने के लिए, लखाने के लिए आप सब संत महंत साहिबों की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप सद्गुरु के झंडे को, साहिब के नाम के झंडे को अलग जगाओ, दुनिया में, इस संसार में उसे प्रसारित और प्रचारित करो। तो जो पहली चीज़ मैंने कहा, हंस के मार्ग पर चलना है तो हंस का रूप रंग और भूमिका करना है। पहले तो चलो स्वरूप ही तुम बना लो, उसके बाद अब केवल स्वरूप से काम नहीं चलेगा, अब उसमें थोड़ा गुण भी चाहिए। अब उसमें थोड़ा गुण भी चाहिए, क्योंकि स्वरूप को देखकर दूर से आदमी आपके पास आएगा तो दूर से आ तो जाएगा, लेकिन जब नज़दीक आएगा तो देखेगा अरे रूप से तो मैं देख ही रहा था कि वही है। अब पीछे से मैं देख रहा था कि वो समर सिंह भाई, कनु भाई जा रहे हैं, तो मैं हो सकता है उनके नज़दीक जाऊं, और नज़दीक जाने पर लगा कि वो तो कनु भाई नहीं है ना, समर सिंह भाई नहीं है, तो वो वापस चला जाता है। क्योंकि मैं दूर से देखा था तो अनुमान लगाया था कि भाई वो मेरे प्रेमी जा रहे हैं, मैं उसे जानता हूँ, तो रास्ते में मिल गए तो चलो मैं उनसे मिल लूँ। लेकिन जैसा ही नज़दीक आदमी पहुँचता है, आमने सामने जब मुलाकात होती है तो वो नहीं मिलता, वो न कनु भाई मिले न समर सिंह भाई मिले, फिर वो वापस चला जाता है। तो कहते हैं हंस की भूमिका बेस से तो हमें मिल होता ही है, लेकिन वो आपको दूर की पहचान दिलाती, वो नज़दीक की पहचान नहीं। नज़दीक की पहचान होती है उस हंस के बीच में गुणधर्म, उस हंस के बीच में गुणधर्म उसका पहचान दिलाता है। तो हम जितने भी सद्गुरु के हंस हैं, भक्त हैं, चाहे वो महंत हो, संत हो, भक्त हो, सेवक हो, इसको हंस कहा जाता है। तो हंस का जो गुणधर्म है सद्गुरु के वचन उपदेश के अनुसार होना चाहिए। तभी दूर से जो व्यक्ति आपके समीप आता है उसको लगना चाहिए कि ये साहिब का हंस है। इनके पास बैठने से, इनके पास रहने से कुछ गुण हमारे जीवन में आएंगे, कुछ साहिब की भक्ति हमारे जीवन में आएगी। ये भाव लेकर के ही जगह जगह आप स्थान बनाते हो, मंदिर का निर्माण करते हो, सत्संग कराते हो, बड़े बड़े आयोजन होता है। वो किस लिए होता है? बस इसी भाव से होता है
कि सद्गुरु ने इस जगत में आकर जिस ज्ञान उपदेश को महापुरुषों को दिया, उसके बाद उनके शिष्यों को ये प्राप्त होता है, ये जिम्मेदारी प्राप्त होती है। जैसे बीज है, तुम्हारे खेत में यदि आषाढ़ सावन में बीज लगाना है, नया बीज, तो घर में बीज होना जरूरी है। घर में बीज होगा तभी लगाओ, और घर में बीज नहीं होगा तो आषाढ़ सावन तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वो बीत जाता है और तुम लगाने से चूक जाते हो। तो ऐसे ही गुरु के आदर्श के पीछे जो भी चलने वाले भक्त हैं, अंश हैं, उसके बाद बीज होना चाहिए। भक्ति का बीज तो होना चाहिए ना। भक्ति का बीज होगा तो वो इन हंसों, इन जिज्ञासुओं को हम सौंप सकते हैं। ये भक्ति का बीज है, ये तेरा काम आएगा, ये संभाल के रख। तो किसान बीज को संभाल कर रखता है, वैसे शिष्य गुरु के दिए हुए भक्ति रूपी बीज को संभाल कर रखता है। क्योंकि भक्ति रूपी बीज नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। समय चला जाएगा और जीवन भी चला जाएगा, फिर हमारे पास अंकुरित होने के लिए कोई साधन नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जाय आनंद, ऊंच नीच घर उतरे वो संत के। भक्ति का बीज है, भक्ति का संस्कार है। तो जैसे जिस घर में माता पिता सद्गुरु के हंस हैं, भक्त हैं, तो उनके बच्चों में भी वो संस्कार चाहिए। थोड़ा भक्ति का बीज उनको उनके पास होना चाहिए, तभी ये विरासत आगे बढ़ती है। तो इसीलिए गांव में, शहर में स्थान किस लिए बनाए जाते हैं? स्थान उसी भाव से बनाया जाता है कि सद्गुरु ने जो हमें ये धन दिया है उस धन को हम बांट सकें। जिस धन से मैं धनी हूँ, उस धन से दूसरा धनी हो सके। ये भक्ति का ही धन है, जिसको बांटने से दूसरा भी धनी हो जाता है। भक्ति के धन को बांटने से दूसरा भी धनी हो जाता है। और जो धनी है उसमें कमी नहीं होती, जो धनी है उसमें कमी भी नहीं होती है और वो बांट भी सकता है। ये भक्ति और ज्ञान के धन की विशेषता। तो ये भगवान दास जी आपने बड़े श्रम से और इस क्षेत्र में आपने ये हाल बनाया, स्थान बनाया, साहब का दरबार बनाया। आसपास के लोगों को इसका लाभ मिलता है, सेवा का लाभ मिलता है, दर्शन का लाभ मिलता है।